बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of one class, your subject is General Science और आज हम इस सब्जेक्ट में जो है वो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो यूनिट है यूनिट नंबर 10 फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. So open your books, page number 44. Page number 44. On this page, part 3, materials. Materials mean मादी चीज़ें. इन मादी चीज़ों के बारे हमने यूनिट नंबर 8 में भी पढ़ा था. एंड मैटर. मैटर मीन्स मादा. और इस पार्ट 3 में जो यूनिट है यूनिट नंबर 10 FLOAT फ्लोट INGing फ्लोटिंग. फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा. फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा यानी पानी की सतह पर जो चीज़ ऊपर मौजूद होती है और हमें नज़र आ रही होती है, दिखाई दे रही होती है, वो क्या होती है, उसके ऊपर तैर रही होती है, फ्लोट करती है. एंड सिंकिंग SINK सिंक INGing sinking. Sinking means डूब रहा. Sinking means डूब रहा. तो यूनिट 10 का जो टॉपिक है वो क्या है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. अब इस यूनिट में हम उन चीज़ों के बारे पढ़ेंगे जो पानी पर तैरती हैं और या पानी में डूब जाती हैं. अब जो लाइट वेट थिंग्स होती हैं, जो वज़न में हल्की चीज़ें होती हैं, वो पानी की सतह पर हमें दिखाई देती हैं और वो पानी पर तैरती रहती हैं. अब वो पानी पर क्यों तैरती हैं? इसलिए कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनमें फासला जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो वज़न में क्या होती हैं? हल्की होती हैं. और जो हैवी थिंग्स होती हैं यानी वज़नी चीज़ें होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो पानी में अपनी जगह जो है वो आसानी से बना लेते हैं. और क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं वज़न में और ज़्यादा करीब नहीं होते, तो इसलिए हैवी थिंग्स वज़नी चीज़ें जो हैं वो पानी में अपना रास्ता जो है वो आसानी से बना लेती हैं और इस तरह से जो वज़नी चीज़ें होती हैं वो डूब जाती हैं. तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती हैं यानी लाइट वेट थिंग्स, वज़न में हल्की चीज़ें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं, वो होती हैं हैवी थिंग्स जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो भारी चीज़ें होती हैं. अब इस यूनिट में रीडिंग का मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें दी होंगी, वो मैं आपको उनके नाम बताऊंगी और आप ख़ुद जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसमें आपकी एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो दी गई हैं. तो सबसे पहले सब बच्चे जो हैं वो अपने पास बुक
और स्टेशनरी की चीज़ें जो हैं वो मौजूद रखें। पहले क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं इसलिए आप सब स्टूडेंट्स के पास जो है वो बुक लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुक नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि टीचर आपको क्या पढ़ा रही हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन दिस वर्ड PART, पार्ट। जी, पार्ट 3 मटेरियल्स, MATERIALS, materials, and matter, 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 materials and matter. Unit number 10, floating and sinking, तैर रहा है और डूब रहा है। जी, some things float in water but others sink. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी पर तैरती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डूब जाती हैं। Choose some objects and see if they float और sink. एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं। मैं आपको उन चीज़ों के नाम बता रही हूँ, फिर आपने खुद से ये करके देखना है कि क्या ये पानी की सतह पर यानी पानी के ऊपर ही रहती हैं या बिल्कुल पानी के अंदर चली जाती हैं यानी डूब जाती हैं। जी, नेक्स्ट है कलेक्ट दीज थिंग्स। सबसे पहली जो पिक्चर है वो है मैच स्टिक, जिसे माचिस की तीली भी कहते हैं। ये आग जलाने में जो है वो मदद करती है। तो सबसे पहले क्या है, मैच स्टिक। फिर है अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ का टुकड़ा। नेक्स्ट पिक्चर इज अ पीस ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का टुकड़ा है, ये एक कपड़े का पीस है। नेल, NAIL, नेल। एक तो हम नेल कहते हैं नाखून को, जो आपका बॉडी पार्ट है, लेकिन एक नेल वो होता है जिसे हम कहते हैं कील। तो यहाँ पर आपको जो है जो नेल दिया गया है वो क्या है, कील है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ पेपर क्लिप, यानी पेपर को होल्ड करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपर पर लगाते हैं इस पिन को, तो इसे हम कहते हैं पेपर क्लिप। नेक्स्ट है कॉर्क, ये लकड़ी का जो है एक टुकड़ा है और जिससे हम बॉटल को बंद करने के लिए इसे ढक्कन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ ब्रेड यानी डबल रोटी का टुकड़ा। नेक्स्ट अ लीफ, लीफ किसको कहते हैं, पत्ते को। एक होगा तो लीफ कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो लीव्स कहेंगे। लीफ होगा LEAF, लीफ पत्ता, एक पत्ता, और लीव्स LEAVES, लीव्स पत्ते। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ चॉक, चॉक जिसे हम बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं वो है अ पीस ऑफ चॉक। नेक्स्ट एग यानी अंडा, पोटैटो जिसे आलू कहते हैं, वेजिटेबल है ये। फिर है
पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा है ये। और फिर है शेल ऑफ एन एग, यानी जो अंडे का टूटा हुआ टुकड़ा होता है, जो उसके ऊपर जिसे हम छिलका भी कहते हैं, अंडे का छिलका जो होता है, तो ये है शेल ऑफ एन एग। विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट और सिंक। अब ये एक्टिविटी आपने करनी है, क्योंकि आप घर में मौजूद हैं तो आप ये एक्टिविटी करेंगे। और इंशाल्लाह जब स्कूल रीओपन होगा तो मैं आप स्टूडेंट से पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि इसमें लाइट वेट थिंग्स जो हैं वो कौन सी थी और हैवी वेट थिंग्स जो हैं वो कौन सी हैं, और इसमें कौन सी चीज़ जो है वो सिंक हुई थी और कौन सी जो है वो तैरती रही थी, वो पानी पर फ्लोट करती रही थी। तो ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 45। इस पेज पर भी एक्टिविटी है जो आपने करनी है। फर्स्ट गेस एंड राइट द नेम्स इन द टेबल बिलो। अब इस पेज पर आपको टेबल, यानी टेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि दो कॉलम्स दिए हुए हैं। जैसे हम मैचिंग में कॉलम ए और कॉलम बी लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ जो टेबल बनाया गया है उसमें दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम में अगर आप देखें अपनी लेफ़्ट साइड पर, तो वहाँ लिखा है WILL विल, FLOAT फ्लोट, विल फ्लोट, यानी जो तैरती हैं चीज़ें वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और राइट साइड पे जो आपका कॉलम है उस पे लिखा है WILL विल, SINK सिंक। यहाँ आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो डूबती हैं। अब आप जो प्रीवियस पेज पर एक्टिविटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ उन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि वो फ्लोट करने वालों में शामिल है या सिंक करने वाली चीज़ों में शामिल है, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये रीडिंग और एक्टिविटी का पेज जो है ये कंप्लीट हो गया। बहुत शॉर्ट जो है ये यूनिट था, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी, सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स में फर्स्ट वर्ड है फ्लोट। फ्लोट मीन्स पानी के ऊपर तैरना। पानी के ऊपर तैरना। सिंक, सेकेंड वर्ड इज सिंक, डूबना। सिंक मीन्स डूबना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश। ट्राई मीन्स कोशिश। नेक्स्ट वर्ड इज बाउल। बाउल मीन्स प्याला। नेक्स्ट वर्ड इज गेस। GUESS गेस। गेस करना, अंदाज़ा लगाना। अंदाज़ा लगाना। जैसे आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप गेस करेंगे ना कि हम कौन सी चीज़ इसमें जो शामिल कर रहे हैं वो डूब रही है या तैर रही है। नेक्स्ट वर्ड इज नेल। नेल मीन्स कील।
ये मैंने पहले भी आपको बताया था रीडिंग के दौरान कि हम इसे नाखून भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कील का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉवल। टॉवल मीन्स तौलिया। टॉवल मीन्स तौलिया। जी, वर्ड्स मीनिंग्स हमारे कंप्लीट हुए। मैं रिपीट कर रही हूँ। फ्लोट, पानी के ऊपर तैरना। सिंक, डूबना। ट्राई, कोशिश। बाउल, प्याला। गेस, अंदाज़ा लगाना। नेल, कील। टॉवल, तौलिया। इन वर्ड्स मीनिंग्स में अगर किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माजरत चाहूँगी। जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम एनी 5 थिंग्स दैट कैन फ्लोट इन वाटर। हमने कोई सी 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो पानी में तैरती हैं। नंबर 1, matchstick. Number 2, a piece of wood. Number 3, a piece of bread. Number 4, a piece of paper. And number 5 is a leaf. Question number 2 is name 5 things that can sink in water. Answer number 1, potato, nail, egg, paperweight, जो हम इसलिए रखते हैं कि अगर पंखा चल रहा है और पेपर जो है वो उड़ रहे हैं तो उसको जो है महफूज करने के लिए हम पेपरवेट उसके ऊपर रखते हैं। पेपर क्लिप। Next, question number 3 is write some uses of water in your home. आपको पता है पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर काम के लिए जो है वो पानी का इस्तेमाल होता है। तो हमने उनमें से कुछ जो है वो इस्तेमाल लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं कि हम पानी को किन किन मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। We use water for bathing, drinking, cooking and washing. इन सब कामों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने में भी पानी इस्तेमाल होता है। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आपके कपड़े वगैरह गंदे हो गए और उनको वॉश करना है तो उसके लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आर डक्स एबल टू स्विम इन वाटर। डक्स कहते हैं बतख को। वाइट कलर में आपने देखी होगी और वो पानी में स्विम करती है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या जो बतखें हैं वो पानी में तैर सकती हैं। Yes, ducks are able to swim in water with the help of their feet. F-E-E-T, feet. feet कहते हैं पाँव को। अब उनके आपने देखा होगा कि जो डक्स के फीट होते हैं, जो उनके पाँव होते हैं वो चौड़े होते हैं। वेब्ड फीट कहते हैं, WEBBED, वेब्ड। वेब्ड मीन्स चौड़े और फीट पाँव। वो अपने उन पाँव की मदद से जो है वो पानी को पीछे की तरफ पुश करती हैं, धकेलती हैं और इस तरह से वो पानी में स्विम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ पुट अ टिक और अ क्रॉस नेक्स्ट टू द सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमने देखना है कि अगर वो सेंटेंस सही है तो हमने क्या करना है,
टिक जो है वो मार्क करना है। और अगर वो सेंटेंस गलत है तो हमने क्रॉस जो है वो मार्क करना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे। नंबर 1, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, पानी का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी जो है वो ख़त्म हो गया तो हम अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं कर सकेंगे। इसलिए पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नंबर 2 इज़ वुड कैन फ्लोट इन वाटर। लकड़ी पानी में जो है वो तैर सकती है। आप सोचें कि क्या है वुड, लकड़ी, अगर तो वो लाइट वेट है, बिल्कुल छोटी सी कोई शाख है या लकड़ी का टुकड़ा है और वज़न में हल्की है, तो वो पानी में तैर सकती है। तो हम यहाँ इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3, सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स हम इसे कहते हैं, यानी जो कैंची होती है जिससे हम चीज़ें या कपड़ा काटते हैं, तो ये सीजर्स वही है। सीजर्स कैन नॉट फ्लोट इन वाटर, यानी जो सीजर्स हैं, जो कैंची है, वो पानी में तैर नहीं सकती। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हैवी वेट है, वज़न में भारी है, तो इसलिए वो आसानी से पानी में अपना रास्ता बना लेती है और वो पानी में जो है वो डूब जाती है, इसलिए वो फ्लोट नहीं कर सकती। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ द टेस्ट ऑफ सी वाटर इज़ सॉल्टी। सी कहते हैं समंदर को, और समंदर का जो पानी है वो क्या है? नमकीन है, क्योंकि समंदर में बहुत से दरियाओं का पानी भी जो है वो शामिल होता है, और दरियाओं का पानी रास्ता बनाते हुए मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रते हुए समंदर में दाखिल होता है। तो जितने भी उसके रास्ते में आने वाले जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उस पानी के साथ ही समंदर में जो है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी जो है वो सॉल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसलिए हम वो पानी पी नहीं सकते, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है। तो हम ये क्या करेंगे? टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, द लास्ट सेंटेंस इज अ लीफ कैन नॉट फ्लोट इन वाटर। जो लीफ है यानी जो पत्ता है वो पानी पर या पानी में तैर नहीं सकता। सोचें, लीफ जो है वो लाइट वेट है या हैवी वेट है? लीफ तो बहुत हल्का होता है, तो वो जो हल्की चीज़ें हैं, वज़न में हल्की चीज़ें हैं, वो तो पानी पर क्या होती हैं? फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। तो क्या हम इसे करेंगे? क्रॉस करेंगे। जी, आज आपका ये जो है लेसन नंबर यूनिट नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो यूनिट नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में क्योंकि हमने 2 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करने थे, तो अब हम अपना जो नया यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 11। तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 46। जी, आपका सब्जेक्ट है जनरल साइंस, और आपने बुक जो है वो पेज नंबर 46 निकाल कर अपने सामने जो है उसे रखना है। पार्ट नंबर 4, स्काई एंड स्पेस। स्काई मीन्स आसमान,
एंड मीन्स और, स्पेस मीन्स खला। तो पार्ट 4 में स्काई एंड स्पेस बारे पढ़ेंगे पहले हम, और पार्ट 4 का जो यूनिट है, यूनिट इज़ यूनिट नंबर 11, द सन, मून, अर्थ एंड स्टार्स। जी स्टूडेंट्स, first of all we will know about sky and space. Sky means आसमान. The sky is the space over the earth where the sun, moon, stars and clouds appear. यानी आप देखते होंगे जब आप अपने घर से जो है ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर आप बाहर निकले होते हैं तो ऊपर आपको आसमान नज़र आता है, जिसमें आपको जो है वो स्टार्स, मून, सन जो है ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो क्या है हमारे स्काई, वो क्या है स्काई यानी आसमान। अब आसमान का अपना कोई कलर नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है, इसके जो एटमॉस्फेयर है, फ़ज़ा है, इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गैसें जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से आसमान का कलर जो है वो हमें मुख्तलिफ दिखाई देता है। कभी वो आपको ब्लू कलर में नज़र आता है और कभी ब्लैक में। अब आपको उसमें अगर आप देखें तो स्टार्स दिखाई देते हैं जो बहुत छोटे आपको नज़र आते हैं, इसलिए कि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस मीन्स खला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्पेस is about 100 kilometers straight up। यानी स्पेस का जो खला का ज़मीन से फासला है वो तकरीबन 100 किलोमीटर्स है, और स्पेस में जो है वो हवा मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो एयर इन द स्पेस। अर्थ पर तो आपको जो है वो एयर फील आप करते हैं, महसूस करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती है तो हम सांस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम अर्थ से ऊपर की तरफ यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ 100 किलोमीटर्स का जो फासला है वो तय करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा when astronauts go to space they take oxygen cylinders with them। उनके साथ जो हैं वो ऑक्सीजन साइलेंडर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो उन्हें सांस लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव नहीं कर सकती। कोई भी जानदार चीज़ें, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, ऑक्सीजन के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो स्पेस में जो है वो ये हवा मौजूद नहीं है। अब स्पेस में जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं। गैलेक्सीज़ जो हैं वो कहकशां हम उसे कहते हैं, जो सितारों का झुरमट होता है, बहुत से सितारों का एक झुरमट होता है जिसे गैलेक्सीज़ कहते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं ये खला में मौजूद हैं। अब हम यूनिट 11 में पढ़ेंगे
the sun, moon, earth and stars. So students, put your finger on the first word of this unit. The stars. Stars mean sitare. Look at the night sky. रात के वक्त आसमान पर आप जब देखते हैं, there are many stars in the sky. तो आसमान पर बहुत से सितारे मौजूद होते हैं. They look very tiny. वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. Tiny means बहुत छोटे. अब जो चीज़ आपके करीब होती है, आपके नज़दीक होती है, वो अपने ही साइज़ में आपको नज़र आती है, लेकिन जैसे ही आपसे उसका फ़ासला जो है वो बढ़ता जाता है और आप जो है वो उस चीज़ से दूर होते जाते हैं या वो चीज़ आपसे दूर होती जाती है, तो उसका साइज़ भी जो है वो क्या हमें छोटा दिखाई देता है. तो वो बता रहे हैं कि जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं. दे आर वेरी बिग, हैं तो वो बहुत बड़े, लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं. दे लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए दूर होने की वजह से हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. जी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47. पेज नंबर 47. जी रेडी हैं स्टूडेंट्स आप. द सन इज़ आल्सो आ स्टार. जो सूरज है वो भी एक सितारा है. इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ. ये ज़मीन से बहुत बड़ा है. इट इज़ आ ह्यूज बॉल. मैं रिपीट कर रही हूँ इसे. H-U-G-E ह्यूज. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा. जैसे आप इस तरह से इसको मिसाल ले सकते हैं. चींटी है और उसके साथ अगर एलिफेंट हो तो उन दोनों में से आपको कौन सा सबसे बड़ा दिखाई देगा. जाहिर है एलिफेंट, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो क्या है, बड़ा है. तो ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा. इट इज़ आ ह्यूज बॉल ऑफ वाइट हॉट गैसेस. ये बहुत सी ये सफ़ेद गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है. यानी अगर आप इसे देखें तो ये इतना जो है वो आपको ऑरेंज सा कलर इसका आपको दिखाई देता होगा. जैसे हम जब बर्नर ऑन करते हैं तो उसका फ्लेम हमें दिखाई देता है इस कलर में. तो ये सन जो है, क्योंकि ये बहुत सी गैसें जो हैं इसमें मौजूद हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रोशन दिखाई देता है, लेकिन ये दरअसल आग का एक गोला है. द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. सूरज हमें हरारत, हीट मीन्स हरारत, तपिश जो होती है. आप जैसे ही सूरज में निकलते हैं, आप बाहर निकलते हैं अगर गर्मी के मौसम में, तो कितनी उसकी तपिश होती है कि हम पसीने से बिल्कुल भीग जाते हैं. तो वो उसकी हीट की वजह से, उसकी हरारत और तपिश की वजह से होता है ऐसे.
लाइट, लाइट मीन्स रोशनी, एंड एनर्जी और तवानाई। द सन गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी। सूरज हमें हरारत, रोशनी और तवानाई देता है, यानी ये इन सब चीज़ों का ज़रिया है। द सन इज़ द स्टार क्लोसेस्ट, CLO क्लो SEST सेस्ट, क्लोसेस्ट। क्लोसेस्ट मीन्स करीब तरीन। टू द अर्थ, सूरज ज़मीन के करीब तरीन का सितारा है। नेक्स्ट, द मून। मून मीन्स चांद। द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन हीट एंड लाइट। चांद की अपनी कोई हरारत और रोशनी नहीं होती। इट इज़ कोल्ड एंड डार्क। ये सर्द यानी ठंडा और तारीक है। तारीक यानी यहाँ पर अंधेरा है, क्योंकि इसकी अपनी कोई रोशनी जो है, कोई लाइट जो है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। एंड इट हैज़ नो एयर, और यहाँ पर हवा भी मौजूद नहीं है। जी, सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज द मून शाइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है तो ये हमें रोशन दिखाई क्यों देता है। क्योंकि जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये सफ़ेद रंग में एक राउंड शेप में नज़र आता है। तो जब इसकी रोशनी ही नहीं है तो ये हमें क्यों ऐसा दिखाई देता है रोशन। द लाइट वी सी फ्रॉम द मून इज़ रियली sunlight that is reflected from the moon's surface। यानी सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो जब चांद की सतह से टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी वजह से चांद हमें रोशन दिखाई देता है। जैसे आप एक डार्क रूम में टॉर्च जो है वो जब ऑन करते हैं तो टॉर्च की रोशनी जिस चीज़ पर आप डालते हैं वो आपको क्या रोशन दिखाई देती है। तो इसी तरह जो सनलाइट है वो चांद की सतह से जब रिफ्लेक्ट करती है तो उसकी वजह से जो मून है वो हमें रोशन दिखाई देता है। नेक्स्ट, द अर्थ। अर्थ ज़मीन, अर्थ मीन्स ज़मीन। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम जो सैयारा है ये अर्थ ज़मीन पर रहते हैं। ये जो अर्थ है ये क्या है, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट, एक सैयारा है। इट इज़ शेप्ड लाइक अ बिग बॉल। इसकी शक्ल जो है वो एक बड़े गेंद जैसी है। द अर्थ हैज़ एयर
वाटर एंड सनलाइट, और ज़मीन पर हवा, पानी और सूरज की रोशनी मौजूद है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ अभी पढ़ा कि सन जो है वो एक स्टार है, सितारा है, और जो अर्थ है वो प्लैनेट है। What is the difference between a star and a planet? आप ये सोचते होंगे कि सन भी राउंड है, अर्थ भी राउंड है, लेकिन सन जो है वो क्या है? स्टार है, सितारा है, और अर्थ जो है उसे हम प्लैनेट यानी सैयारा कह रहे हैं। तो स्टार और प्लैनेट में जो है वो क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट इज़, अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो ये है दैट स्टार्स डू नॉट मूव, यानी जो सितारे होते हैं वो हरकत नहीं करते, अपनी जगह से नहीं हिलते, वो जिस जगह मौजूद होते हैं वो वहीं पर रुके रहते हैं। तो क्या है? स्टार्स जो हैं वो मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते, बट प्लैनेट्स कैन मूव, लेकिन जो सैयारे हैं वो हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लाइक अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है। ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि जो सन है वो अपनी ही जगह पर रहता है, और जो अर्थ है वो मूव करती है, हरकत करती है। इसीलिए तो ये दिन और रात बनने का जो अमल है वो होता है। अब किस तरह आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है और दिन की रोशनी जो है वो हमें नज़र आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि वो रोशनी जो है वो अंधेरे में तब्दील हो जाती है। तो ये इस तरह से होता है कि जब अर्थ जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द हरकत कर रही होती है, उसके गिर्द घूम रही होती है, तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वो हिस्सा हमें रोशन दिखाई देता है, और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता तो वो हमें जो है वो रोशन दिखाई नहीं देता, बल्कि वहाँ अंधेरा होता है। सो अर्थ एंड मून ये दोनों क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मून भी जो है वो मूव करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, एंड मून मूव्स अराउंड द अर्थ, और जो जो चांद है, जो मून है, वो ज़मीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है। सो अर्थ एंड मून बोथ आर प्लैनेट्स। जी, आज हमने रीडिंग जो की है वो है पेज नंबर 46 एंड 47। अब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे।
तो सबसे पहले आप बुक वर्क, क्योंकि इस वक्त बुक आपके पास मौजूद है, तो पेज नंबर 48 पर आप देखें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। अब ये चीज़ें आपने ख़ुद से लिखनी हैं, क्योंकि आपने रीडिंग में अर्थ बारे भी पढ़ा है और मून बारे भी पढ़ा है। तो अर्थ में जो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने किया है वो है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इन आवर टेबल एज शोन बिलो। यानी आपकी इस बुक में 2 कॉलम्स हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें, यानी बाएं तरफ आप देखें, तो वहाँ सबसे पहले लिखा है द अर्थ। अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने रीडिंग में जो अर्थ बारे चीज़ें पढ़ी हैं, जानी हैं, उनके मुतालिक आपने कोई सी 3 बातें जो हैं वो लिखनी हैं। द अर्थ हैज़ एयर, वाटर एंड सनलाइट, कि ज़मीन पर हवा, पानी और सूरज की रोशनी मौजूद है। सेकंड कॉलम है आपकी राइट साइड पर, यानी दाएं तरफ सीधे हाथ में, और उसमें लिखा है द मून। अब यहाँ भी आपने मून के बारे 3 बातें जो हैं वो लिखनी हैं। नो एयर, क्योंकि उस पर हवा जो है वो मौजूद नहीं है। द मून हैज़ नो एयर। कोल्ड, ठंडा है, सर्द है। एंड डार्क, और तारीक है, यानी वहाँ पर अंधेरा है, रोशनी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टार इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अब ये हमने रीडिंग में पढ़ा था कि ज़मीन के करीब तरीन कौन सा जो है वो सितारा है, यानी उसका नेबर जो है अर्थ का, उसका जो पड़ोसी है वो कौन है। जिस तरह हमारे घर के साथ रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी होते हैं, इसी तरह स्पेस में मौजूद ये जो हमने स्टार्स, अर्थ, और ये अर्थ जो है वो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, और मून और सन जो है जो स्पेस में मौजूद हैं, उनमें से आपने बताना है कि ज़मीन के करीब तरीन जो सितारा है वो कौन सा है। राइट अ सेंटेंस अबाउट दिस स्टार। आपने कोई सा एक सेंटेंस, एक जुमला जो है वो इस स्टार के मुतालिक लिखना है। तो आप सोचेंगे और फिर आप लिखेंगे, और ये मुश्किल नहीं है। आप जो सन का टॉपिक था उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें हमने क्या बात जो है वो लिखनी है और कौन सा स्टार जो है वो ज़मीन के करीब तरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कैन लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन्स, plants and animals live on the moon or the sun? Write your answer. इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जानदार चीज़ें, लिविंग थिंग्स मीन जानदार अशिया या जानदार चीज़ें, लाइक ह्यूमन्स, जैसे कि इंसान, ह्यूमन्स किसे कहते हैं, इंसान, प्लांट्स, पौधे, एंड एनिमल्स, और जानवर, लिव
ऑन द मून, चांद पर रह सकते हैं। और यहाँ और लिखा है जिसका मतलब है यानी दो आपको उन्होंने ऑप्शंस दी हैं ना, मून और सन, यानी आपने दोनों के बारे में बताना है, सन सूरज। राइट योर आंसर, यहाँ आपने आंसर लिखना है। ऑप्शन उन्होंने दी हुई है नो, यस। अगर तो जो है चांद पर या सूरज पर जानदार अशिया रह सकती हैं तो आप यस को टिक करेंगे। और अगर आपने पढ़ा है कि वहाँ लिविंग थिंग्स का वजूद नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो आपने किस ऑप्शन को टिक करना है, नो। और फिर आपने उसकी वजह जो है वो बतानी है। और उसकी वजह क्या है, मून इज़ कोल्ड एंड डार्क एंड इट हैज़ नो एयर। तो इसीलिए जो है वो चांद पर कोई जानदार शय, जानदार चीज़ जो है वो नहीं रह सकती। जी, हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो इस यूनिट से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपने पीडीएफ नोट्स जो हैं वो अपने पास रखें, अपने सामने रखें। आपकी स्टेशनरी जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये बात मैं आपसे हर लेक्चर में इसलिए कहती हूँ कि आपको उस वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और आप ये समझ सकें, देख सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें क्या समझना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर exercise of unit number 11, words meanings। word, सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्टार्स। स्टार्स मीन सितारे। स्टार्स मीन सितारे। Next word is tiny. Next word is tiny. Tiny means छोटे। Tiny means छोटे। Next word is far away. FAR, far, AWAY, away, far away। Far away means बहुत दूर। जिस तरह से जो सन है, जो स्टार्स हैं, मून है, वो हमसे बहुत दूर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज HUGE, ह्यूज। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज COLD, cold। cold means ठंडा। cold means ठंडा। Next word is EARTH, earth। earth means ज़मीन, जिस पे हम रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं ना हम, तो अर्थ
ज़मीन, और ये क्या है? प्लैनेट है, सैयारा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ PLANET, planet. Planet means सैयारा, planet means सैयारा। ये के ऊपर हम शब्द जो है वो डालेंगे, इसलिए कि ये की दो आवाज़ें आ रही हैं, सैयारा। तो ये के ऊपर क्या होगी? शद होगी, जिसे हम तशदीद भी कहते हैं। छोटा सा W जो लिखा होता है ना वो, तो इसे हम क्या कहते हैं? शद या तशदीद। नेक्स्ट वर्ड इज CLOSEST, closest. Closest means करीब तरीन। Closest means करीब तरीन, जो आपके नज़दीक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज AIR, एयर। एयर, एयर मीन्स हवा। एयर मीन्स हवा। नेक्स्ट वर्ड इज HEAT, हीट। हीट मीन्स हरारत। हीट मीन्स हरारत। नेक्स्ट वर्ड इज BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। बॉल मीन्स गेंद। जब आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं इससे बॉल को। तो अर्थ और सन जो हैं वो क्या है? लाइक अ बॉल, गेंद की सूरत में उनकी शेप है, शक्ल है। नेक्स्ट वर्ड इज LIGHT, लाइट। लाइट मीन्स रोशनी। लाइट मीन्स रोशनी। जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है। लाइट, यहाँ पर सिर्फ लाइट है, सनलाइट नहीं है, तो लाइट मीन्स रोशनी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ इसे पढ़ेंगे। स्टार्स, सितारे। टाइनी, छोटे। फार अवे, बहुत दूर। ह्यूज, बहुत बड़ा। कोल्ड, ठंडा। अर्थ, ज़मीन। प्लैनेट, सैयारा। क्लोसेस्ट, करीब तरीन। एयर, हवा। हीट, हरारत। बॉल, गेंद। लाइट, रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सन, यानी सूरज जो है वो क्या है? आंसर, द सन इज a star. It is a huge ball of hot gases. Question number 2 is what does sun give us? Answer, the sun gives us
heat, light and energy. Question number 3 is, can living things live on moon? Answer: no, because the moon is cold and dark and it has no air. Question number 4 is, G students, question number 4 is, what is Earth? Answer: the Earth is a planet. It is round like a ball. Question number 5 is, can living things live on Earth? The answer of this question is yes, because Earth has air, water and sunlight. Question number 6 is, which is the closest star to the Earth? Answer: the Sun is the closest star to the Earth. हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। हम वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप जो है अपनी नोटबुक पर यानी कॉपी पर उसे पढ़ेंगे और मेरे साथ जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसके सर्कल को जो है वो फिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़, फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ जस्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ूँगी मैं अपने नोट से पढ़ूँगी और आपने अपनी नोटबुक पर जो है उसे तवज्जो से सुनना है। जी स्टूडेंट्स, रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, देयर आर मैनी स्टार्स इन द। यहाँ 2 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शन आपकी होगी उसके जो सर्कल आपको दिखाई देगा जो बना हुआ है आपके नोट्स में, आपने उसे या तो लेड पेंसिल से, लेड पेंसिल जो आप पेंसिल लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे, या ब्लू कलर पेंसिल से जो है वो इसे फिल करना है। ऑप्शंस आर स्काई, सन। तो अब आप सोचें कि आपको जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, स्काई और सन। जी, द करेक्ट ऑप्शन इज स्काई, SKY, स्काई। जी, फिल करें इसे। नेक्स्ट, नंबर 2, द स्टार्स in the sky look so small, यानी जो आसमान पर हमें सितारे दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, because they
आर, क्योंकि वो हैं, क्या हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी फार अवे एंड द सेकेंड ऑप्शन इज वेरी नियर. वेरी फार अवे मीन्स बहुत दूर, वेरी नियर मीन्स बहुत करीब. अब आप सोचें कि जो स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं साइज़ में, उसकी क्या वजह है? किस वजह से जो है वो हमें छोटे दिखाई देते हैं? जी, द करेक्ट ऑप्शन इज़ वेरी फार अवे. नेक्स्ट, नंबर 3, द सन इज़ a dash. Option 1 is planet. Option 2 is star. The correct option of this sentence is star. S-T-A-R, star. Next, number 4, there is no air on dash. Option 1 is moon. Option 2 is earth. G students, the correct option of this sentence is yes, moon. M-O-O-N, moon. Next, number 5, there is no life on dash. नो लाइफ यानी वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है. कहाँ पर नहीं है? 2 options are given below. The first option is sun and the second option is earth. G, correct option is sun. Question number 7 हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी जो नोट्स में मैचिंग का क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ बोर्ड पर क्योंकि यहाँ जगह थी तो इसलिए मैंने रीअरेंज द स्पेलिंग्स को क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लिखा है. तो आपने देखना है जो आपकी नोटबुक पे लिखा होगा, रीअरेंज द स्पेलिंग्स टू मेक अ करेक्ट वर्ड. यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं. हमने उन लेटर्स को अरेंज करना है और फिर करेक्ट वर्ड जो है वो यहाँ पर लिखना है. तो नंबर 1 इज़ LENADC. जी स्टूडेंट्स सोचें, ये आप जो है गेम की तरह भी इसे कर सकते हैं. इस तरह आपकी जो स्पेलिंग्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे, आप स्पेलिंग समझ सकेंगे कि हम इसे किस तरह से तरतीब देंगे. तो सबसे पहले है कैंडल, CANDLE, कैंडल. नंबर 2 HPSREE. जी सोचें ये क्या जो है वर्ड है. दिस वर्ड इज SPHERE, sphere.
यानी राउंड जो चीज़ें होती हैं, राउंड शेप में जो चीज़ें होती हैं, गोलाई में जो चीज़ें होती हैं, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं, तो इसे हम सर्कल भी कहते हैं और स्फीयर भी कहते हैं। स्फीयर, ये जो PH है, यहाँ पर PH साउंड होगी F की। जैसे हम जब एलिफेंट बोलते हैं तो एलिफेंट में ELE के बाद PH लिखा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिफेंट। तो वो PH जो है वो किसकी साउंड देगा, F की। तो हम इसे पढ़ेंगे स्फीयर, स्फीयर। नेक्स्ट RIA, जी ये है AIR, एयर, AIR, air. Next is ELIV। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, LIVE, live, live। नेक्स्ट ABLL, ये तो बहुत इजी है, ये क्या है, BALL, बॉल, BALL, बॉल। नेक्स्ट नंबर 6 EKIL, जी अरेंज करें इस पे तो ये क्या होगा, LIKE, लाइक। नंबर 1 कैंडल, नंबर 2 स्फीयर, नंबर 3 एयर, नंबर 4 live, number 5 ball, and number 6 is light. Last question of this unit is matching. Question number 9, matching. यहाँ आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B। कॉलम A में जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, स्टार्स, सन, अर्थ, मून, नाइट। इन कॉलम बी कोल्ड एंड डार्क, हैज़ लाइफ, हॉट, स्लीप, ट्विंकल। जी स्टार्स, सितारे, ट्विंकल चमकते हैं, ट्विंकल। सन, सन हॉट, अर्थ ज़मीन, हैज़ लाइफ यानी इस पर ज़िंदगी का वजूद है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ लिविंग थिंग्स जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। जी मून, मून कोल्ड एंड डार्क, कोल्ड एंड डार्क। नेक्स्ट नाइट, स्लीप, स्लीप सोना और नाइट, नाइट स्लीप। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।